कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए तवक्कुआत से ज्यादा इमदाद के वादे। आर्मी सानेहात पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा भी हैरत ज़दा। वादा की गई रकम तकरीबन 11 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई। मुंतज़िम अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम ने कहा, डोनर कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर अतियात का ऐलान मकासद और अहदाफ से कम होता है। पाकिस्तान के लिए अतियात के वादे हदफ से ज़्यादा होना गैर मामूली है। एहसन इकबाल कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने किसी भी पाकिस्तानी से बढ़कर पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। तवक्कुआत से बढ़कर इमदाद मिली। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारिजा हिना रबानी खर ने कहा, पाकिस्तान ने दुनिया की तवज्जो एक मरतबा फिर अपनी जानिब मबज़ूल करा ली है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 10.7 अरब डॉलर्स आलमी इमदाद के वादे। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब डॉलर का ऐलान किया। यूरोपियन यूनियन सैलाब मुतासरीन को 50 करोड़ यूरोज देगा। यूरोपियन यूनियन का मुल्क में तरक्की और रोजगार के लिए भी 8 करोड़ 70 लाख डॉलर्स देने का ऐलान। यूएसएड पाकिस्तान को 10 करोड़ डॉलर्स की रकम देगा। चीन 10 करोड़ डॉलर, जर्मनी 8 करोड़ 80 लाख डॉलर और जापान 7 करोड़ 70 लाख डॉलर्स इमदाद देगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सऊदी अरब ने भी 1 अरब डॉलर और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं, अमरीका ने सैलाब से बहाली के लिए इजाफी 100 मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है। ये रकम सैलाब से हिफाजत, वबा की रोकथाम और फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगी। सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाली इमदाद का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तबाही, आलमी मालियाती निज़ाम के दिवालियापन का एक साथ शिकार हुआ। फ्रांसीसी सदर ने बहादुरी से तबाही का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी अवाम को सराहा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुश्किल की घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से इमदाद जमा करने पर चेयरमैन पीटीआई बरहम। कहा, मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद अगयार के पांव में गिरे हुए हैं। लाओ लश्कर समेत जेनेवा जाकर भीख मांगते, इन्हें शर्म नहीं आती। नाअहल और नालायक टोला जेनेवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जेनेवा जाने की क्या जरूरत थी। सऊदी अरब के वजीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी में इजाफे के लिए हिदायत जारी कर दी। सऊदी वली अहद ने सऊदी डेवलपमेंट फंड को पाकिस्तान सेंट्रल बैंक में जमा करवाई गई 5 अरब डॉलर्स की रकम बढ़ाने पर जायजा लेने की भी हिदायत कर दी। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का दौरा अबूधाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दिफा और फौजी उमूर में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर बात। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। फ़राइज़ की अदायगी में कामयाबी की ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में इमारात की कौमी सलामती के मुशीर और नायब वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात भी मौजूद थी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर आज इमाराती वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरां शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की इमरान खान से लाहौर में मुलाकात। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट की हिकमत अमली और पंजाब असम्बली इजलास से मुतालिक बातचीत। परवेज़ इलाही कहते हैं, इमरान खान हमारे लीडर हैं, हर फैसले में साथ खड़े रहेंगे। हमारा इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद भिखारियों का टोला बन चुका। ये सब मिलकर भीख मांग रहे हैं। आलमी मालियाती इदारों का हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो चुका। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का कहना है कि पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन के अरकान ज़्यादा थे। अगर गिनती होती तो फिर फ्लोर टेस्ट पास होता।
स्पीकर साहब ने यस और नो पर फैसला कर दिया। यस और नो के वोट गिनने की हमारी दरख्वास्त भी नहीं मानी गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि एतमाद के वोट से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। उस हुक्म में गवर्नर का इख्तियार सल्ब किया गया जो अदालत का इख्तियार ही नहीं था। मसला हमारी हुकूमत के नंबर्स का नहीं है, मसला हमारी हुकूमत के आगे चलने का नहीं है। ये जो निज़ाम है इससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि बग़ैर किसी और वक्त को ज़ाय किए हुए फौरी तौर के ऊपर एक मुल्क को नए मैंडेट की तरफ ले जाया जाए, एक नया इलेक्शन करवाया जाए। पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट जरूर लेंगे, ऑपोजिशन के कहने पर नहीं। जब जरूरत हुई वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान या PTI के खिलाफ जाना किसी भी सियासी जमात के लिए सियासी मौत से कम नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाक की सारी तवानाइयाँ झूठे मुकदमात कायम करने के लिए हैं। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। कल की हंगामा खेजी के बाद पंजाब असम्बली का इजलास साढ़े 2 बजे होगा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोबारा तलब। राना सनाउल्लाह कहते हैं परवेज इलाही के नंबर पूरे नहीं, नून लीग के नंबर 180 हो जाएंगे। पंजाब असम्बली अब नया लीडर मुंतखब करे। बोले एतमाद के वोट का इजलास मौजूदा स्पीकर की सरबराही में कबूल नहीं, अदालत इसके लिए ऑब्जर्वर मुकर्रर करे। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश और असम्बली तोड़ने की कोशिश करने की बजाय मेरा ये मुतालबा है कि आप इस्तीफ़ा दें और इस हाउस को दोबारा जो मौका दें कि वो एक न्यू चीफ मिनिस्टर जो है उसको इलेक्ट करे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के गवर्नर सिंध से पहली बार एक साथ मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरने का फैसला। PSP और फारूक सत्तार के उम्मीदवार कि MQM के हक में दस्तबरदार होने का इम्कान। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी का कुछ दिनों में MQM में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा सूबाई बजट में MQM की स्कीम शामिल हुई, फिर भी इनके इलाके उधड़े हुए हैं। MQM के इलाके में कोई सैनिटेशन प्लांट, डिस्पेंसरी नहीं, स्कीम का पैसा कहाँ गया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। हैदराबाद जिले की 4 तहसीलें 9 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में तकसीम। 9 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में 160 यूनियन कमेटीज, 640 वार्ड्स बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक शहर में 2500 से ज्यादा उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 733 पोलिंग स्टेशन कायम। कराची में गरीब और मुतवसत तबके को घरों की तामीर या खरीदारी के लिए आसान कर्ज दिया जाएगा। शहर में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1000 छोटी बड़ी बसों का इजाफा किया जाएगा। सर्कुलर रेलवे की जदीद सहूलियात के साथ बहाली। मोनो रेल भी चलाई जाएगी। लोकल काउंसिल अपनी हुदूद में घर घर से कचरा उठाएगी। निकासी आब का निज़ाम तरजीही बुनियाद पर बेहतर किया जाएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी का मंशूर जारी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 कलर कहार से भीरा तक, पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे M3 दरखाना से फैसपुर तक, फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक और सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत। बर्फबारी से कालाम, आलमजबा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। मगरबी हवाएं शिमाली बलोचिस्तान में आज दाखिल होंगी। कल से बालाई इलाकों पर असर अंदाज होंगी। बुध से जुमे के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।
कल से इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, भक्कर में बारिश मुतवक्के। लिया, फैसलाबाद, झंग, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और खानेवाल में बारिश की पेशगोई। मरी में शदीद बर्फबारी से सड़कों की बंदिश और गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल का खदशा। PDMA के मुताबिक बारिश के दौरान और बाद में दर्जा हरारत में नुमाया कमी आएगी। हादसे का शिकार पाक बिजनेस एक्सप्रेस मुतबादिल बोगी लगाकर लाहौर रवाना। निस शब को एक बोगी ट्रैक से उतरने के सबब तकरीबन 3.5 घंटे अब ट्रैक मुअत्तल रहने के बाद बहाल। बोगी रोहड़ी स्टेशन के करीब ट्रैक से उतरी थी। हादसे की वजह मालूम ना की जा सकी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसलाबाद में डकैती के दौरान 2 खवातीन से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। मुबैना ज्यादती का शिकार 2 खवातीन का मेडिकल। एक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश। शेखुपुरा में घर पर 10 डाकुओं का धावा। डॉक्टर तैमूर के अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1 घंटे तक लूटमार। मुबैना तौर पर 137 तोले जेवरात, लाखों रुपए नकद, कार और लाइसेंस याफ्ता असलहा लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वजीराबाद में इमरान खान पर हमले की जगह से 2 माह 6 रोज बाद कंटेनर हटा दिया गया। हमले के बाद से कंटेनर जाए वकूफ पर मौजूद और क्राइम सीन का कॉर्डन ऑफ था। कंटेनर अदालती हुक्म से सुपुर्दारी पर PTI के जिलाई सदर मोहम्मद अफजल चीमा के हवाले कर दिया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाएगा। तीनों रहनुमाओं ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की थी। 4 रुकनी कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान का बेशतर इलाका अब तक सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अवलीन तरजीह है। तामीर नौ के लिए अगले कई साल शराकतदारों से मदद की ज़रूरत होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिर्फ सूबा सिंध में नुकसान का तखमीना $9 अरब है। कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने अगले मुकर्रर को बुलाया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे उर्दू में सरगोशी की। I thank the President of the Islamic Development Bank for his announcement. I now request my co-chair, the UNDP Administrator, Mr. Steiner, to assume his role. The Prime Minister. Brother Excellency, my brother President, Islamic Development Bank, thank you very much for your wonderful contribution. IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करे। एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी खत्म करे। पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक पेट्रोलियम लीवी 855 अरब रुपए जमा करने का प्लान भी देना होगा। गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा। गैस के निर्ख बढ़ाना होंगे। जेनेवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर इसहाक डार की IMF मिशन चीफ नाथन पोर्टर से मुलाकात। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर खजाना ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद के आज़म को दोहराया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार से नायब सदर आलमी बैंक मार्टिन रेजर की भी मुलाकात। आलमी बैंक के जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। इमदादी कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर्स के वादों से IMF से मामलात में आसानी होगी। IMF से मुआहिदा होने से डॉलर की तलब कम हो जाएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, डॉलर असल में 260 रुपए का है। आज पाकिस्तानी प्लॉट नहीं डॉलर खरीद रहा है। तरसीलात 10% कम हो गई हैं। तिजारती और करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए डॉलर महंगा हो जाए तो हर्ज नहीं। गैस की कीमत 2 साल से नहीं बढ़ाई गई। अमीर सारिफिन के लिए गैस की कीमत बढ़ाना आसान है। कतर को LNG पावर प्लांट की फरोख्त को आइंद है। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि उन्होंने जो काम किया शहबाज शरीफ की इजाज़त से किया। नून लीग मुझे हटा देगी तो घर जाकर बैठ जाऊंगा, किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानिया के वजीर मुमलिकत बराए तरक्की की मुलाकात। एंड्रयू मिचेल की पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की बहाली में बरतानिया के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियार सैयदोव की भी मुलाकात। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान तिजारत बढ़ाने और तिजारती राहदारी पर काम तेज करने पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से चेयरमैन चाइना इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने भी मुलाकात की। वजीर आजम का ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबों पर जल्द काम करने की अहमियत पर जोर। रूस से सरकारी सतह पर मंगवाई गई गंदम की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सस्ती गंदम के 2 जहाज कराची पोर्ट पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान को गंदम पोर्ट पर $372 फी मैट्रिक टन पड़ी। मजमूई तौर पर रूस से 7.5 लाख मैट्रिक टन गंदम मंगवाई जाएगी। 3 लाख टन गंदम कराची पोर्ट और 4.5 लाख टन गंदम गवादर पोर्ट पर आएगी। मुल्क भर में बड़ा जखीरा होने के बावजूद आटा बहरान क्यों पैदा हुआ? जियो न्यूज ने पता लगा लिया। मुल्क में गंदम का 44,37,000 मैट्रिक टन स्टॉक है। मौजूदा स्टॉक अप्रैल के आखिर तक के लिए काफी है। 13 लाख मैट्रिक टन दरामदी गंदम मौजूदा स्टॉक के अलावा होगी। सरकारी गंदम कम जारी होने से ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ी। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 मन मुकर्रर होने से जखीरा अंदोजी भी बढ़ने का इंकशाफ। पाकिस्तान ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 256 रन का हदफ 11 गेंदें पहले हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान, कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। 5 कीवी बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह मैन ऑफ द मैच करार पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का भरपूर जवाब। ओपनर फखर जमान ने 74 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 56 रन बनाकर उम्दा आगाज फराहम किया। कप्तान बाबर आजम अपनी 66 रन की इनिंग्स 1 छक्के और 5 चौकों की से उन्होंने सजाई। मोहम्मद रिजवान ने 86 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली, 6 चौके और 1 छक्का भी लगाया। हारिस सोहेल ने 23 गेंदों पर तेज रफ्तार 32 रन बनाए, 2 चौके और 2 ही छक्के लगाए। आगा सलमान ने भी 10 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 13 रन बनाए। वाना में बेअमनी और टारगेट किलिंग के खिलाफ शदीद सर्दी में धरना 5वें रोज में दाखिल। कबायली और सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुजाहिरीन का इलाके में क़याम अमन और कत्ल और अगवा की वारदातें खत्म करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का आसार कदीमा और विरसा इमारतों की हिफाजत के लिए 1 अरब रुपए का फंड कायम करने का फैसला। रकम से आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़, मरम्मत और बहाली में मदद मिलेगी। वज़ीर सकाफ़त सरदार शाह कहते हैं इंडोमेंट फंड में प्राइवेट सेक्टर की शिराकत को भी खुशामदीद कहा जाएगा। बैनुल अक़वामी इदारों को भी फंड में हिस्सा लेने की दावत देंगे। ना मुतबादिल रास्ते, ना मुश्किलात से निमटने की कोई मनसूबाबंदी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अंडरपास और पुल की तामीर आवाम के लिए दर्द सर बन गई। बैक वक्त इलाके में कई मनसूबों पर काम से आने जाने के रास्ते ना रहे। तजावुजात से भरी सर्विस रोड से हजारों गाड़ियों का गुजरना दुश्वार। सारा दिन लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। आवाम के लिए पैदल चलने का रास्ता तक ना बचा। सर्विस रोड पर हैवी ट्रैफिक आने से सीवरेज की लाइनें भी टूट फूट का शिकार। फ्लैट्स में गंदा पानी जमा हो गया। और सऊदी अरब में शहजादी नोरा घुड़सवारी मुकाबला। खवातीन की शानदार परफॉर्मेंस। किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल में 12 शुरका के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने में आया। फेस्टिवल के 7वें एडिशन में शहजादी नोरा बिनते अब्दुल रहमान दौड़ के आगाज से पहले घोड़ों और ऊंटों पर सवार खवातीन ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया।